ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 1.3 का, और जो बनता है अपना पार्ट नंबर 26। ये जो एक्सरसाइज है नंबर सिस्टम, इसका ये पार्ट 26 हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। सभी के बारे में आपने पढ़ लिया है। और ये भी पढ़ लिया है आपने कि जो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है वो कैसा होता है, शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है या फिर अशांत अनावर्ती होता है, यानी कि टर्मिनेटिंग होता है या टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। तो ये सारा आपने पढ़ लिया है। और हम इसका पार्ट जो 26 है अब आपको पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दबाएं बेल आइकन। देखिए, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। हमें इन भिन्नों से याद करना है कि इन भिन्नों का जो प्रत्येक का दशमलव प्रसार है वो किस प्रकार का है, यानी शांत है या अशांत है। तो हम कैसे पता लगाएंगे? हम ये पता लगाएंगे इनको देखकर। तो देखिए किस तरह से हम इन्हें देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट है वो करते हैं सबसे पहले। तो इसमें है कि 36/100 जब हम इसको हल करते हैं तो वैसे तो हम ये जानते हैं कि कोई भी संख्या यदि ऊपर दी हुई है और नीचे यदि ऐसी संख्या है कि उसमें जीरो के अलावा कुछ नहीं है और आगे इकाई ये क्या है, लास्ट में एक हो, यानी 100, 10, 1000, 10 के गुणज में जो भी नीचे संख्या दी हुई है उसमें जितनी जीरो होती हैं उतने अंक छोड़कर पॉइंट लगा देते हैं। देखिए 1 और 2, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा और ये हो जाएगी 0.36। किधर से छोड़ेंगे पॉइंट? इधर से संख्या गिनेंगे 1 2 1 2 ये हैं तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। यदि ये 10 होता तो इधर से 1 गिनते और 3.6 हो जाता। तो इस प्रकार हम आपको भाग देकर भी बता देते हैं अच्छी तरह से। जैसे हम 36 में 100 का भाग देते हैं, 36 में हम भाग देकर बता देते हैं आपको किसका, 100 का। देखिए ध्यान से, ये वीडियो आपको शॉर्ट में भी मिलेगा सिर्फ 1 मिनट का, वहां जाकर भी आप देख सकते हैं। देखिए 100 का 36 में भाग देंगे तो 36 छोटा है और 100 क्या है, बड़ा है। तो ये छोटा होने की वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर पॉइंट लगा लेते हैं। अब इस पॉइंट का हम यहाँ एक जीरो लगाएंगे। अब कितना हो गया ये, अब इससे ज्यादा हो गया। अब 100 का पहाड़ा बोलेंगे कि 360 से ज्यादा ना हो, तो 3 बार बोलेंगे, 100 या 300 हो जाते हैं। 360 में से जब 300 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 60 बचेंगे। अब देखो पॉइंट ऑलरेडी हमने क्या लगा रखा है। अब जब पॉइंट हमने लगा रखा है तो हम जीरो यहाँ पे लगा देंगे। जीरो लगा दिया, कितना हो गया, 600। जीरो लगाकर ही भाग देंगे, बिना जीरो लगाए भाग नहीं देंगे, जाएगा भी नहीं क्योंकि 60 छोटा रह जाएगा ना 100 से। अब 600 हो गया तो 100 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 600। और इसमें से ये घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है, शांत है। यहां पर हम लिख देंगे दशमलव प्रसार शांत है। क्यों है दशमलव प्रसार शांत? क्योंकि यहाँ पर जीरो आ गया है और हमने पढ़ा है कि यदि शेषफल जीरो आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है। तो इस वाली संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, यानी कि टर्मिनेटिंग है। हमने पता लगा लिया है भाग देकर भी, और ऐसे डायरेक्ट भी हमने पता लगा लिया है कि 2 जीरो है तो ये संख्या छोड़कर यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ये फिनिश हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट है वो कंप्लीट हुआ और इसका प्रसार कैसा है, शांत है, क्योंकि यहाँ पर जीरो आ गया है। यदि जीरो नहीं आता और आगे बढ़ता जाता तो अशांत हो जाता। तो देखिए अब करते हैं दूसरा। दूसरा क्या है, दूसरा है 1/11, यानी 1 में और किसका भाग देना है, 11 का। देखिए अब भाग देना सीख लीजिए।
जिन बच्चों से भाग देना नहीं आता अच्छी तरह से, वो यहाँ पर भाग देना सीख सकते हैं इजीली। देखिए हम बहुत इजी तरीके से आपको बता रहे हैं कि ये 1 है और ये 11 है, ये छोटा है ये बड़ा है। जब भाग के अंदर छोटी संख्या आ जाए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ा देते हैं। तो इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ एक 0 लगा देंगे। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि एक 0 लगाने के बाद भी ये 10 है और ये 11 है, मतलब ये इससे 1 बड़ा है। अब भी भाग नहीं जा रहा क्योंकि ये तो बड़ा है, घटेगा कैसे, घटाएंगे तो हम क्या करते हैं, एक 0 यहाँ पर लगा देते हैं और एक 0 यहाँ पर लगा देते हैं। अब भाग देते हैं हम, अब भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। 9 बार भाग गया, ठीक है। अब इसको घटा दिया, 100 में से 99 गया, एक बचा। देखिए ध्यान से, 11 में 1 का भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगा रखा है इसलिए एक 0 तो लगानी है हमें। 10 हो गया, अब भी नहीं जा रहा तो एक 0 यहाँ लगाएंगे और एक 0 यहाँ लगाएंगे। अब देखिए, अब वही कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो यहाँ भी 9 लिख देंगे और यहाँ 1। इस प्रकार से हमेशा 1 बचता जाएगा और ये अपना आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 1/11 बराबर 0.09। और ये इसके ऊपर ये बार वाली लाइन इसलिए है, ये 0 और 9 बार बार लगातार आते जाएंगे। 0-9 का जो वो है, ये 0-9 लगातार निरंतर जारी रहेंगे, आते रहेंगे और यहाँ पर हमेशा 1 बचता रहेगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। अब जो कभी खत्म नहीं होता वो कैसा होता है, अशांत। अशांत होने के साथ साथ कैसा होता है, आवर्ती। अशांत तो है ही क्योंकि शांत नहीं हो रहा, लेकिन एक चीज क्या है कि ये ही दोनों अंक बार बार आएंगे, बार बार आएंगे। तो हम इसका नाम रख देंगे अशांत आवर्ती। तो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा अशांत आवर्ती। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती। इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, अशांत आवर्ती है। देखिए इसका दशमलव प्रसार कैसा था, टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग, और इसका है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसमें कोई टर्मिनेट नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ में क्या है, रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। हम याद करने जा रहे हैं इनके डेसिमल एक्सपेंशन की, फाइंड आउट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ गिवन द नंबर्स, यानी इन नंबरों के हमें या इन फ्रैक्शन के हमें डेसिमल एक्सपेंशन याद करने हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि दशमलव प्रसार कैसे हैं। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन शांत है यानी कि टर्मिनेटिंग है, और दूसरे का डेसिमल एक्सपेंशन है अशांत आवर्ती यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो 1 और 2 कंप्लीट हो गए हैं, बाकी के ये पार्ट 27 में कंप्लीट होंगे। यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं। थैंक्स।